देखिए, जिस चीज के लिए सरकार बशर अल असद की गिराई गई और सीरिया में सरकार बदली गई अमेरिका और इजराइल और वेस्टर्न ताकतों के जरिए, जिस वजह से और जिस मकसद से ये सब खेल खेला गया, अब वो सामने आ गया है। लीजिए, सीरिया की इस नई सरकार ने ईरान को धमकी दी है। सीरिया के नई सरकार के विदेश मंत्री ने साफ धमकी दी है और कहा है कि अगर सीरिया के अंदर ईरान ने उथल पुथल मचवाया, जो चारों तरफ विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं और हमारे देश में टकराव का जो अंदर अंदर माहौल ईरान क्रिएट करवा रहा है, अगर इसको बंद नहीं किया तो हम चुप नहीं रहेंगे, हमारे रिश्ते और ख़राब होंगे। ईरान को ये पहली धमकी सीरिया के विदेश मंत्री के द्वारा दे दी गई है, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि इसीलिए इजराइल ने सीरिया की ये सरकार गिराकर नई सरकार बनाई है, ताकि ईरान का कल तक जो समर्थक था वो कट्टर दुश्मन बन जाए। और इसमें वेस्टर्न देश पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया है कि अभी ये जज करना बहुत जल्दी हो जाएगा कि हम जज करके ये कह दें कि कौन जीता है सीरिया में असल में जीत किसकी है, अभी इस पर जज करना सही नहीं होगा। सीरिया के कांड की वजह से एक बुरा इफेक्ट पूरी दुनिया पर यह पड़ा है कि जो मुसलमान होकर मुसलमान के दूसरे हिस्से से नफरत करते हैं, जिनको बचपन से ये सिखाया गया है, देखो ये सुन्नी नहीं है, ये दूसरे मुसलमान हैं, ये शिया मुसलमान हैं, ये तो काफिर होते हैं, ये ऐसे, इनका तो मार देना ही, इनको ख़त्म कर देना ही सब आपका काम है। जो इस मानसिकता को लेकर बड़े हुए और भारत में बड़े मजबूरी से खामोश हैं। मैं ये बात हमेशा रिपीट करता हूँ, आज भारत में शिया सुन्नी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दुश्मन भारत में मुसलमानों को मुसलमान समझकर बजा रही है। आप देखिए, बहुसंख्यक समाज के द्वारा जब किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है तो वो ये नहीं देखते कि ये शिया है कि सुन्नी है, देवबंदी है कि बरेलवी है, क्या है। वो ये देखते हैं कटबुल्ला है, मुसलमान है, अल्लाह का मानने वाला है, मारो, ठीक है। लेकिन जो दुश्मन जिस नज़र से हमें देख रहा है, वैसी नज़र हमारे पास नहीं है कि भाई सब अल्लाह के मानने वाले हैं, सब 1,24,000 अंबियाओं के मानने वाले हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले हैं। चलो इन दो चार बातों पर, क्योंकि हम सबकी आसमानी किताबें वही हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान। अब देखिए, कुरान आसमानी किताब है, हम पैगंबर के चाहने वाले हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं। इस बिना पर, इस सिर्फ कुछ मुद्दे पर सारे मुसलमान एक हो ही नहीं पा रहे हैं। सबसे मेन बात यही है और हर जगह मुसलमान इसीलिए रगड़ा जा रहा है। अब सीरिया के मुद्दे की वजह से सारी दुनिया में शिया सुन्नी शुरू हो चुका है। हमारे ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ तो छोड़िए, इंस्टाग्राम पर मैं नॉर्मल पोस्ट भी करता हूँ तो वहाँ भी जो अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों में जो है, जो बहुत जैसे शिया आप कह लीजिए या और कोई, उनको निशाने पर लिया जा रहा है कि अबे तू तो वो है। सुन्नी बेचारे बोल रहे हैं मुझे कि तू शिया है, शिया बेचारे मुझे बोल रहे हैं कि तू सुन्नी है, देवबंदी मुझे बोल रहे हैं तू बरेलवी है, बरेलवी बोल रहे तो देवबंदी है। अच्छा खासा एक पत्रकार जो आज तक आपको पसंद था और आपके मन की बात दुनिया के सामने रख रहा था तो बहुत बढ़िया था। जब आपको फैक्ट पर मैं बताने लगा और जो खबर है आपको जैसा जो हो रहा है मैं बताने लगा और आपके मन के मुताबिक वो बात आपको अच्छी लगी, तो आपने इस इंसान को आज फुटबॉल बना दिया। तो आज मुसलमान होके इस खतरे को हाथ में लेकर, जो आज मैंने अपनी कौम के लिए इस खतरे वाले देश में और खतरे वाले माहौल में, जिस देश में जिस सरकार में सच बोलना सबसे बड़ा खतरा है, खतरा मोल लिया, दर्जनों केस झेले और आज क्या हो रहा है, मेरी ही कौम उल्टा मुझे गरिया रही है क्योंकि मैं उनके मन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप समझ में आ रहा है मुझे कि जो ऐसे मुसलमान है ना, जो चिढ़ के ही
अपने लोगों से चिढ़ के ही दूर हो जाते हैं और फिर एक न एक दिन तंग आकर किलस में ही वो आकर इस्लाम को ही छोड़ देते हैं। वो इस रास्ते पर क्यों जाते हैं उसमें भी उनकी नहीं, आपकी और ऐसे लोगों की गलती होती है कि एक इंसान को जो कल तक आपके लिए ख़तरा मोल रहा था, आज आप उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बंदा आपके मन की बात नहीं कर रहा है। जबकि हम और मेरी पूरी टीम का मकसद 4 साल से यही है, जब से हम YouTube पर हैं, कि मुसलमानों को एक करें, देश को एक करें। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैं एक वाहिद ऐसा इंसान हूँ अपने करियर में जिसने खुल्लम खुल्ला शिया सुन्नी को एक करने की बात की, और इस एक करने की बात की वजह से आज मैं लाखों लोगों का दुश्मन बन चुका हूँ, मुसलमानों का ही, कि एक करने की बात क्यों करता है। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इसकी शिकायत मुझे आपसे नहीं है, ऐसे लोगों की शिकायत मैं आखिरत में अल्लाह से करूँगा, पकड़ आखिरत में ऐसों की होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब सीरिया के मामले में हो क्या रहा है, लोग शिया सुन्नी कर रहे हैं, हकीकत क्या है? चलिए ठीक है, बशर अल असद की सरकार के गिरने से आप अगर खुश हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो सीरिया की नई सरकार है इसने बहुत बढ़िया काम किया है, रोज़ एक अपडेट आपको ऐसा देता हूं जिसमें आपको ये बताता हूं सबूत के साथ कि सीरिया की ये नई सरकार खुद सीरिया के लिए ख़तरा है और मुसलमान धोखे में हैं कि ये अल्लाह की फ़ौज है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है कि अब देख लीजिए, सीरिया के वो लोग जो जिंदा दिल हैं और समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये जो नए लोग आए हैं इनके रहते हुए इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अब वहाँ के जो लोग, सीरिया के लोग इजराइल के खिलाफ सीरिया में ही प्रदर्शन कर रहे थे, इजराइल की फौज ने उनके ऊपर गोलीबारी कर दी जिसमें 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अब आप मुझे बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे बताओ कोई, ये कैसा इंसाफ है भाई? जो इस सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं उनके मुंह में क्या फंस गया है कि अब नहीं बोला जाता, अब कमेंट नहीं किया जाता कि रज़ा भाई हाँ गलत है यार, ये जो नई सरकार आई है इसने पहले ही इजराइल के आगे हथियार डाल दिए हैं। सीरिया में होते हुए, सीरिया में सरकार आपकी है और आपके होने के बावजूद एक तीसरा बंदा वहां मौजूद है और आप पहले ही कह रहे हो हम तीसरे से लड़ेंगे ही नहीं, और वो तीसरा बंदा आपकी सरजमीन पर होते हुए आपके लोगों को कत्ल कर रहा है। और सीरिया के विदेश मंत्री धमकी किसको दे रहे हैं? ईरान को। ये चीज खुली है सामने कि ये जो सरकार सीरिया में बनी है, ये भले ही बशर अल असद बहुत ही बुरा है, लेकिन ये जो सरकार बनी है भले ही आपकी नज़र में ये अल्लाह वाली है और अल्लाह का नाम लेके बनाई जा रही है, इस्लाम का नाम लेके, लेकिन अंदर से ये दुश्मन के साथी हैं। ये चीज़ समझने में आप जितना देर करेंगे उतना नुकसान ज़्यादा होगा। अमेरिका और जर्मनी ने कहा था तुर्की से कि देखो सीरिया के अंदर कुर्द के खिलाफ ऐलान जंग मत करना, लेकिन अब रजब तैयब एर्दोगान को पता है कि मेरे सैनिक वहाँ हैं, मेरे हथियार वहाँ हैं, तो अब ऐलान जंग कर दिया है। कुर्दिश लोगों को मुखातिब करते हुए, कुर्द को मुखातिब करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति ने धमकी दी है और कहा है कि या तो हथियार डालो या दफन होने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं तुर्की लगातार बमबारी कर रहा है कुर्दिश के ऊपर। ये जो लाल घेरे के अंदर आपको व्यक्ति नजर आ रहे हैं, ये कुर्द का एक फाइटर था, सीनियर कमांडर था, इसको भी तुर्की ने बमबारी करके कत्ल कर दिया है। कहने का मकसद ये है भाई कि सीरिया की सरजमीन पर अभी शांति नहीं आई है और सीरिया पर ही बात करने के लिए तुर्की के विदेश मंत्री यूएई पहुंचे हैं। कुछ अरब देश तुर्की के साथ, इजराइल के साथ मिलकर अपना अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। तुर्की का अपना फ़ायदा है कि भाई कुछ कुछ ज़मीनों पर हम अपना कब्जा कर लें, इजराइल ने अपना कब्जा जमा लिया है, अमेरिका कुर्द के साथ मिलकर कब्जा जमा रहा है, यूएई इजराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका का साथ दे रहा है। भाई इतनी ख़तरनाक खिचड़ी पकी हुई है कि आपकी गलती नहीं, आप समझने में थोड़ा देर लगाएंगे लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। वहीं तुर्की ने सीरिया और इराक के बॉर्डर और अंदर सीरिया में घुस के पीकेके को निशाना बनाया, बमबारी की और गोलीबारी की, जिसमें 21 कुर्द फाइटर मारे गए हैं। वहीं इसके बाद कुर्द के लड़ाकों ने सीरिया में मौजूद जो सीरिया के वो लड़ाके जो तुर्की को सपोर्ट करते हैं और तुर्की उनके ज़रिए कुर्द के ऊपर हमला करवा रहा है,
कुर्दिश लड़ाकों ने उन लड़ाकों, सीरिया के उन लड़ाकों के ऊपर जो तुर्किश समर्थन हासिल किए हुए हैं, उनके ऊपर खतरनाक ऑफेंसिव हमला किया, जिसमें दर्जनों सीरिया के तुर्किश सपोर्टर फाइटर मारे गए हैं। देखिए, बशर असद जो था वो अलवी कम्युनिटी से था। बहुत सारी के जैसे यहाँ पर अंसारी हैं, मलिक हैं, पठान हैं, शेख हैं, इस तरह से वहाँ पर एक कास्ट चलती है आलवी, उस कास्ट से थे वो बशर असद। और उनके धार्मिक जो मज़ार और रोज़े थे, उनके ऊपर सीरिया के रेबल्स ने हमला किया। शुरू हो गया है खेल, याद रखिएगा। जो शुरू में, और मेरी एक एक बात याद रखिएगा, जो बोल रहा हूँ वो होना शुरू हो चुका है। उनकी मज़ारात पर हमला किया गया, जिसके बाद अलवी कम्युनिटी के लोग प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। याद रखिएगा, सीरिया की इस सरकार ने कहा था कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं दूसरे धर्म के, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। ईसाइयों पर हमले आपको मैं दिखा चुका हूँ, और अब अलवी समुदाय पर हमले और उसके बाद प्रदर्शन। अब सीरिया में जहां जहां अलवी समुदाय के ऊपर हमला हुआ है, वहां प्रदर्शन होना तेज हो चुके हैं। ऐसे में सीरिया की इस नई सरकार की पुलिस ने उन जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया है रात के लिए जहां प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात पहले खुद ही खराब किए, अब सीरिया की पुलिस पूरे सीरिया में पेट्रोलिंग कर रही है ताकि कोई प्रदर्शन ना करे। मिडिल ईस्ट से सीरिया स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, आपको खुदा का वास्ता है, नाम मोहम्मद पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, कुरान पाक के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इन 3 चीज़ों पर आप एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, और दिल में, ज़बान में और दिमाग में अपने किसी भाई के लिए नफ़रत है तो निकाल कर फेंकिए, और फिर एक साथ आकर देखिए, एक प्लेटफॉर्म पर आइए, एक साथ होने की कोशिश कीजिए। आपको अपने आप मजबूती और अपने अंदर ताकत का एहसास होगा इंशाअल्लाह। बाकी सबके अमाल सबके साथ रहेंगे, मेरे अमाल मेरे साथ, आपके साथ रहेंगे। कब्र में हम सबको अपने अमाल के साथ जाना है, तो क्यों ना इस दुनिया में हम अल्लाह, पैगंबर और कुरान के नाम पर एक हो जाएं। खुदा की कसम, मेरा ये पैगाम है, मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही मेरी नियत है। आपको अगर लगता है कि मेरी नियत में खोट है, मैं गलत हूँ, या तमाम मुसलमानों को एक नहीं होना चाहिए, तो आप बेशक से मेरा साथ न दें। वस्सलाम।